नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SN ग्रो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे RRB NTPC 2024 में होने वाले एग्ज़ाम से संबंधित जीके का 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि NTPC का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 फेज़ में होता है, जो CBT 1 और CBT 2 के फॉर्मेट में कराया जाता है। दोस्तों CBT 1 में जीके का कुल 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 40 नंबर का होता है। और यही प्रश्न दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है आप लोगों के मेंस में क्वालिफाई करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों CBT 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर मित्रों। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, जो कि RRB NTPC के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, साल में एक बार। दोस्तों, साल में एक बार कालिदास सम्मान दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इनमें से कौन मेंस सर्च फॉर मीनिंग्स के रचनाकार हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2, विक्टर ई फ्रैंकल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम भारत के किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के 2 विशेष घटक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, नृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, जिनका उपयोग हरित क्रांति के नीतियों के तहत भारत में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मैक्सिको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल युग्म बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, भरौत और अमरावत। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। ये NTPC के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बलदेव सिंह। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना सही क्वेश्चन किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द लास्ट सॉन्ग ऑफ द डस्क किसका पहला उपन्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सिद्धार्थ धनवंत सांघवी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पारो त्सेचू में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, यानी पारो सेचू कौन से देश में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, भूटान। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3 टी बाला सरस्वती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि कार्बन के अपरूपों के संबंध में असंगत शब्द की पहचान कीजिए। हमारा विकल्प दिया है मित्रों, पहला हीरा, दूसरा बकमिंस्टर फुलेरिन, तीसरा ग्रेफाइट, चौथा टंगस्टन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सोहराई, करम और जावा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि सोहराई, करम और जावा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 झारखंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 9 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे। कह रहा है मित्रों ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 1951 में, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुगल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में कौन सफल हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 थॉमस रो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन से सत्र में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन से सत्र में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 1937। दोस्तों अगर रेलवे के एग्ज़ाम से किसी भी प्रकार का आप लोगों का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आप लोगों को जानकारी दे देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि LAF के तहत आने वाला एक साधन है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 रेपो दर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 2020-22 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मबर ध्वाल के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। यानी कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मबर ध्वाल किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 गढ़वाली लोक संगीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वातापी चालुक्य, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 कदम्ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह कानून मूल रूप से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 1988 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जस्टिस DY चंद्रचूड़।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में किस कारण वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वनस्पति में परिवर्तन का कारण क्या है। कारण इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कमी के कारण। कह रहा है कि हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी के कारण वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं मित्रों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन कहाँ होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1941 में जहाज निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि 1941 में जहाज निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25.51%। 25.51% इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैलाश मंदिर कौन सी गुफाओं के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफाओं के अंदर ही कैलाश मंदिर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शतरंज के खेल का नियम कि यह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है किस पर लागू होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि शतरंज के खेल का नियम कि यह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है यह किस पर लागू होता है। हमारा विकल्प दिया है दोस्तों। ऑप्शन क्या दिया है हमारा कि पहला वजीर, दूसरा बादशाह, तीसरा हाथी, चौथा ऊंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बादशाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सितार। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं मित्रों। कह रहा है कि परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 हरिसेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का अगर आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 21 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 गैर खाद्य अनाजों को बाहर रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सुंदरबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सीबीटी 1 के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।